नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज और मैं गजेंद्र कुमार राय। आज हमारे साथ मोढ़ौरा के पूर्व विधायक लाल बाबू राय जी हैं और हम आज बात करेंगे उन किसानों की और किसानों की जो प्राकृतिक आपदा ने लगातार किसानों को मारा है, उस पर हम बात करेंगे। विधायक जी, जो प्राकृतिक आपदा ने किसानों की फसल क्षतिपूर्ति हुई, उसके बाद में गेहूं जो था कटनी के समय लगातार बारिश हुआ, आपदा हुआ, उसमें किसान सही से अपना गेहूं नहीं काट पाएंगे। उसके बाद में राज्य सरकार ने जो अनदेखा किया छपरा के किसानों के साथ में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अनदेखा नहीं किया। प्राकृतिक घटनाएं किसी के बस की नहीं है। इस साल उत्पादन तो बहुत अच्छा हुआ था, गेहूँ का फसल या जो भी फसल, मक्का या जो भी है, बहुत अच्छा फसल हुआ। लेकिन स्थिति ऐसी है कि प्राकृतिक प्रकोप जो है किसी के हाथ में नहीं। सरकार तो कोशिश कर ही रही है, सब्सिडी भी मिल रहा है। सरकार के तरफ हम लोग सरकार को इशारा भी किए हैं, हम लोग पत्र भी लिखे हैं कि किसानों को बहुत क्षति हुई है। गेहूँ वगैरह जो फसल काट कर किसान ने इकट्ठा किया, वो बिल्कुल समझिए कि 2 बार 3 बार भीग गया। यहाँ भी तूफान आया, उसमें कुछ कठिनाइयाँ हुई, लगातार ओला गिरे, आसमान से ओला गिरे। इस पर गेहूं की फसल जो बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई। जहां गेहूं लगे हुए हैं वहां भी एकदम काला काला सा गेहूं हो गया। अगले एपिसोड में हम लोगों ने दिखाया भी था कि गेहूं किसान किस तरह रो रहा है। और आप एक जनप्रतिनिधि हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं, और इस समय जो विधायक है वो इस चीज को उनको कैसे लेना चाहिए? अब वर्तमान में जो है उनके विषय में मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इसको बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ और मेरी सरकार भी बहुत गंभीरता से ले रही है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री इसको सर्वे करवा रहे हैं, जगह जगह का प्रशासनिक और जो जनप्रतिनिधियों से रिपोर्ट है वो ले रहे हैं। और आगे चलकर सरकार जब इस पर विचार करेगी तो किसानों के लिए क्षतिपूर्ति नहीं जाएगी। हमको पूरा विश्वास है कि यह सरकार गरीबों को देखने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री गरीबों की तरफ ध्यान रखते हैं और वे सर्वे कराएंगे, जहाँ जैसे किसान को घाटा होगा सब्सिडी वगैरह मिलेगा या उनको क्षतिपूर्ति मिलेगी। सर, एक सवाल और भी है। जो लॉकडाउन के चलते किसान सब्जी बोए हैं, उनको औने पौने दाम में मार्केट का संसाधन ना मिल जाने के कारण औने पौने दाम में अपनी सब्जियों को बेच रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा स्थिति है कि उनकी सब्जी बिक भी नहीं रही है और जो लागत लगाए हैं जुताई, पटौन इत्यादि के भी खर्चे नहीं निकल रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा अगर लॉकडाउन में प्रभावित हुए हैं तो वो सब्जी के किसान हैं। उसको क्या सरकार उन लोगों को कैसे सहायता करेगी? सर देखिए, ये तो कच्चा सौदा है और जनता में ही इसका खपत होता है और बाहर का मार्केट बंद है। कहीं ट्रांसपोर्टिंग सही है नहीं कि किसान अपना माल कहीं दूसरी जगह ले जाकर बेचे। इसलिए स्थानीय तौर पर खपत से जो बच जाता है वो लॉस तो हो रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ को सरकार में हम लोग उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कान तक ये बात पहुंचाई जा रही है। विभागीय मंत्रियों को भी कहा गया। कृषि मंत्री प्रेम कुमार से मैंने बात किया, पिछले बार गया था, तो उसको बोले हैं कि हम मुख्यमंत्री से बात करते हैं किसानों के लिए कैसे इसको पूरा किया जाए। इस लॉकडाउन की स्थिति में किसान तो ऐसा ही, फिर भी सरकार जितना हुआ है सबके खाते में पैसा किसानों के भी आया है और गरीबों को भी आया है। और जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको भी काफ़ी प्रोत्साहन सरकार दे रही है। और इसे देखिए, प्राकृतिक प्रकोप है, इसमें सबको मिलकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल लाभ की बात सबको नहीं करके नो लॉस नो बेनिफिट पर चलना ही पड़ेगा। हमारे और आपके बीच का जो रेटिंग है, ये लगता है कि हम सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, प्रकृति से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सर, आपने एक बहुत अच्छा नाम लिया जो है मनरेगा। और मनरेगा में इतना बड़ा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जब मैं पंचायत स्तर से जब रिपोर्टिंग नहीं चल रहा था, जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे हमारी टीम के लोग, तो हमने सोचा भी नहीं था कि क्या मनरेगा में इतना बड़ा घोटाला बड़े पैमाने पर हो सकता है कि बिना बैंक गए हुए, बिना काम किए हुए साल भर 2-2 साल लगातार जो ग्राम पंचायत के मुखिया लोग होते हैं वो पैसा उठा लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे? इतना बड़ा घोटाला परसों 2-3 दिन पहले भी निकाला गया था कि इतने लोगों का आंकड़ा, इतने लोग मनरेगा में नाम लिस्टेड है, इतने लोग काम कर रहे हैं। इस मनरेगा पे क्या कहिएगा कि? और सबसे बड़ी बात है सर, यहाँ तक कि 205 रुपया जो नया मजदूरी रेट है, उस पर क्या लगता है कि आपको सर मजदूर मिल जाएगा काम करने के लिए? सर नहीं, इस पर तो सरकार को समीक्षा करना चाहिए कि इतना कम मजदूरी में आजकल मजदूर मिलना संभव नहीं है। फिर भी जो आप मनरेगा पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये आपका बहुत ही सही क्वेश्चन है। मुखिया जनता चुनती है, सरकार व्यवस्था देती है। आप और हम जो कमेटियां हैं, वार्ड हैं या ग्राम पंचायत के कई कमेटियां बनी हुई हैं या मुख्य लोग हैं, जब हम सब मिलकर के इस करप्शन पर रोक नहीं लगाएंगे, ध्यान नहीं देंगे,
या आप मीडिया वाले हैं, आप भी खोजिए कहाँ काम मजदूरा से हो रहा है, कहाँ जेसीबी से हो रहा है। सरकार तो कार्रवाई करेगी ही, प्रशासनिक कार्रवाई तो उस पर होगी, लेकिन कोई खोजे तब तो, और कोई खोजता नहीं तो सरकार तो बैठकर सब कुछ देखती नहीं है। इस पंचायत में तो हमको आपको देखना पड़ेगा। आखिर उस मंत्री को मुखिया को चुना कौन है? आपका जनप्रतिनिधि है, और जब वही चोरी कर रहा है तो आप ही ना रोक पाएंगे। सरकार के काम तक हम लोग पहुँचाएंगे, प्रशासन के काम तक पहुँचाएंगे, कार्रवाई अवश्य होगी। और हमको लगता है कि आप बहुत सही सटीक उठाए हैं, जो मैटर है बहुत सही मैटर उठाया है, और इस पर समीक्षा होनी चाहिए और हम सबों को इस पर एक होकर के विरोध करना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला इसमें हो रहा है, इसको मैं भी मानता हूँ। तो ये लाल बाबू राय जी जो मतलब हम लोगों ने बहुत पहले से एक भैया जी बोलिए कार्यक्रम चलाया था, उसमें तमाम मुखियों से हम लोगों ने मिलने का काम किया। जब वहां के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि जल नल जैसे 7 निश्चित योजना में सबसे बड़ा घोटाला बिहार का मतलब दिखाई देने वाला है। और इस पर हमारा चैनल भी मतलब सरकार और प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे पंचायतों को चुने जहां पर ऐसे फॉरवर्डगिरी करके पैसे निकाले जा रहे हैं, और हमारा चैनल साथ देगा। धन्यवाद।